और चलिए सीधे बाड़मेर का रुख करते जहां इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। माता की। अरे भाई ऐसे थोड़ी, यहां से बाड़मेर का नारा तो पाकिस्तान के बाहर पहुंचता है ना। उनको भी लगना चाहिए कि कोई माता जी के प्रांगण में कोई कार्यक्रम हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, चालक नेती माता की, चालक नेती माता की। आज के इस चालक नेती माता के मंदिर प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जसोल गांव में विराजी रानी भटियानी जी, मुंडी में विराजे भगवान शिव, खेड़ा गांव में विराजे भगवान विष्णु को भी मैं नमन करता हूं। यह मारवाड़ की धरती वीरता, त्याग, बलिदान, गौरक्षा, वचन पालन और परोपकार जैसे गुणों को स्थापित करने वाली इस धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं इस पावन धरा पर विराजे सभी देवी देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। इस धरती पर हर युग में महान लोग देवी देवता अवतरण हुए हैं, जिन्होंने मानव रूप में जन्म लेकर असाधारण और मंगल कार्य किए हैं। मनुष्य मात्र को विकार रहित जीवन जीने का मार्ग बताकर ये हमारी पीढ़ियों में हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इसकी चरित्र गाथा का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है और ऐसे सम्मेलन, मेले, उत्सव, कथाएं, लोकगीत, इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। इस महासम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। यहां देश भर से पधारे भक्तजनों का मैं अभिनंदन भी करता हूं। बाड़मेर यहां आने वाले को बहुत भाता है। रास्ते में पड़ने वाले गांव, पारंपरिक पोशाकों में पहने लोग, रेत पर पड़ती सुनहरी धूप को मनोहारी छवि आंखों में बस जाती है। यहाँ के दौरे जब देखते हैं तो वापस जाते समय उन्हीं की चर्चा होती है। कसीदाकारी, ऊनी दरियों का कारपेट, काष्ठ कला, पारंपरिक रूप से रंगे कपड़े और चित्रकारी, यहाँ के कुशल कारीगरों की छाप दिखाई देती है। यहाँ के लोग कर्मठ हैं और विकास के हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। मैं वायदा करता हूँ कि हमारी डबल इंजन की सरकार इस कर्मठ लोगों की धरती के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी पिछली भाजपा सरकार ने यहाँ चालक नेती माता के पैनोरमा का निर्माण कराया था। प्रदेश सरकार हमारी और मंदिरों का भी निर्माण करा रही है। मैं हमारे बीच में इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है, यही मंदिर नहीं, राजस्थान में जहाँ आवश्यकता, चाहे तेजाजी का
मंदिर हो या मातृकुंडा में परशुराम जी का मंदिर हो और हमारे इतिहास पुरुष हो, गोगावेड़ी मंदिर हो, ऐसे बहुत सारे पैनोरमा को जिनको मूर्त रूप देने का काम किया, ऐसे माननीय हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष मैं माननीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब को एक बार जोरदार तालियों से भी उनका स्वागत करो, उनका अभिनंदन करो कि ऐसे पैनोरमा उन्होंने राजस्थान भर में खड़े किए। ये हमारी संस्कृति को दर्शाने का काम करते हैं, ये हमारी विरासत को बताते हैं आगे आने वाली पीढ़ी कि हमारे पूर्वजों ने अपने समय में क्या किया था, हमारे उन पूर्वजों ने किस तरह से आदताइयाँ आए थे। अभी मैं मंदिर के अंदर देख रहा था कि वहाँ जिस तरह से 450 और 500 साल पहले अवशेष दिखाई दे रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, किस भारत मां के अंदर आदाताई लोग आए, कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया। उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी संस्कृति को नहीं मिटा सके। वो इसी में समा गए और हमारी संस्कृति आज भी देश और दुनिया में जानी जाती है। हमारी संस्कृति के कारण हमारा देश विश्वगुरु था। हमारी शिक्षाएं, हमारी कलाएं, हमारी बुजुर्गों की धाती आज भी दुनिया में पहचानी जाती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मित्रों, हमारे इन मंदिरों के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं। हमेशा ऐसे कार्यक्रमों से आगे आने वाली पीढ़ी शिक्षा लेती है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति वो संस्कृति है। दुनिया के लोग आते हैं, भारत को देखते हैं, भारत माँ की संस्कृति को देखते हैं, हमारे विचार को देखते हैं और धीरे धीरे देश नहीं दुनिया पूरी भारत की तरफ देख रही है और 21वीं सदी भारत की होगी। आज आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की स्थिति बदल रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश के अंदर चल रही हैं। यही नहीं, हमारा विकास किस तरह से हो रहा है। अभी अभी हमारे इस क्षेत्र के सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री बता रहे थे कि इन दौरों में जाया नहीं जाता था, जाने की कितनी बड़ी परेशानी थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्राम सड़क योजना का निर्माण करके हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। और 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक भी गांव, एक भी ढाणी बिना सड़क के नहीं होगी, बिना बिजली के नहीं होगी। एक एक गांव में बिजली है और कोई भी गरीब मकान के बिना नहीं रहेगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं। मैं माता बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वक्त माता बहनों की चिंता करते हैं। जनधन का खाता खुलवाने का काम भी माता बहनों को कभी किया है, मकान देने का काम भी माता बहनों के लिए किया है और घर घर में शौचालय बनाने का काम भी माता बहनों के लिए भी किया है। क्योंकि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है कि माता बहनों का दर्द क्या है। माता बहनें चूल्हे में फूंक देती थी, चूल्हा जलाती थी, ईंधन इकट्ठा करके लाती थी, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे करके माता बहनों को सम्मान रखने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अभी हमारी 2 महीने से कुछ ज्यादा हमारी सरकार को हुए हैं।
लेकिन आपके बीच में जो वादा हम लेकर के गए थे, उन वादों को हमने पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमने वादा किया था कि बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 15 दिसंबर को शपथ ली, 25 दिसंबर को हमने निर्णय किया और 1 जनवरी से हमने काम प्रारंभ कर दिया। इसे कहते हैं काम। और नहीं तो पहली सरकार थी, कोई भी काम नहीं किया। चुनाव से 3 महीने पहले वो गारंटी दे रहे थे, गारंटी कह रहे थे कि हमारी इस बात की भी गारंटी है। अरे भाई, जब आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसकी गारंटी दे सकते हो? तो जनता ने उनकी गारंटी को बता दिया। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाई। इसके लिए मैं आए सभी दूर दराज से सभी माता बहनें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारी सरकार है, आपसे जो वायदा किया है हम हर वायदे को पूरा करेंगे। आपके मन में यह विश्वास है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए हम जो वायदा आपके लेकर के बीच में आपके लेकर गए थे, निश्चित रूप से उन वायदों को हम पूरा करेंगे। हमने प्रारंभ कर दिया है। भाई कैलाश जी ने बताया, हमारे किसान भाइयों को 6,000 रुपये सम्मान निधि मिलती थी। हमने वायदा किया कि सम्मान निधि को बढ़ाने का काम करेंगे। हमने इस बजट में 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया है। किसानों को प्रारंभ हो गई, सम्मान निधि मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यही नहीं मित्रों, हमने कहा कि सामाजिक पेंशन हम 1,000 रुपये से बढ़ा करके आगे करेंगे। हमने चरणबद्ध तरीके से सामाजिक पेंशन, हमने जो हमारे गरीब विधवाओं को, महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है, माता बहनों को वो 1,000 रुपये मिलती थी, हमने वो 1,000 से 1,150 रुपये यानी 1,150 रुपये कर दिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यही नहीं, जो हमने आपके बीच में वायदे किए वो भी हमने पूरे किए हैं। युवाओं के साथ धोखा किया, पेपर लीक किया, हमने कहा SIT गठित करेंगे, वो भी हमने किया है। और यही नहीं, कांग्रेस झूठ बोलती है। हमेशा जब राज में आती है गरीबी हटाने का वायदा करती है, लेकिन वो गरीब तक नहीं पहुंची। हमारी सरकार, हमारा एक एक कार्यकर्ता उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार अभी आपके गांव में आई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2014 से जो मैंने जनता के बीच में काम किए हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि कितने काम हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। हमारी गारंटी की गाड़ी हर ग्राम पंचायत में पूरे राजस्थान के अंदर गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मित्रों, हम एक देश के प्रदेश के नागरिक भी हैं। नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि किसी भी योजना से कोई वंचित हमारा बहन है, हमारा भाई है, गांव में दूर दराज में रहने वाला कोई हमारा भाई है, उसकी योजना को लाभ नहीं मिला है, उसको भी उस योजना का लाभ मिले, ये चिंता हमें भी करनी है, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं। आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आप गांव में जाइए, ढाणी में जाइए, आपके पड़ोस में देखिए, आपके पास में देखिए, कोई माता बहने, कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना को लाभ से वंचित हो। किस तरह का योजना उसको ले सकते हैं, कौन सी योजना में वो पात्र है, उसको लाभ मिल सकता है, उसको काम करने के लिए मौका मिल सकता है। अरे मोदी जी ने कहा है कि बैंकों में जाइए, बैंकों में वो मांगते हैं, क्या मांगते हैं, जाते हैं जब गारंटी मांगते हैं। आप बताइए, अरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब भाई बहनों की गारंटी खुद दे रहे हैं। उन्होंने कहा है गारंटी में दूंगा, बैंक में जाइए,
जिस योजना को आप लेना चाहें लीजिए, बैंक से पैसा उठाइए और उस योजना को प्रारंभ करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो वायदे आपसे किए हैं, हम एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला चुनाव 2024 का, मैं 2023 के चुनाव की आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत ही बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आने वाला 2 महीने में चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मोदी जी का चुनाव आ रहा है और राजस्थान में लगातार 2 बार से 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 25 सीट तो आएंगी, लेकिन वो इतने बड़े बहुमत के साथ आए, कोई भी लोकसभा की सीट 5 लाख से कम नहीं जीते, कोई भी बूथ ऐसा नहीं रहे जिस पर हमारी जीत नहीं हो। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि देश की संस्कृति, देश का विकास, हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज आप देख रहे हो, हमने जो वायदा आपसे किया है वो पूरा किया है। हमने कहा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, तो आपके बीच में राम मंदिर बन के तैयार हो गया। हमने भी कहा है कि हमारे राजस्थान से कम 3 लाख लोगों को हम मंदिर के दर्शन कराएंगे। हमने जयपुर से हवाई जहाज भी प्रारंभ कर दिया और हर संभाग से हमारी 7 बसें प्रारंभ हो गई हैं जो मंदिर के दर्शन के लिए भी जाती हैं। हमने हमारे मंदिरों के उत्थान के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। जहां भी कहीं आवश्यकता होगी हम मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करेंगे और मंदिरों का विकास भी करेंगे। आज मेरे सामने एक बात आई थी, पहले वक्ताओं ने भी कहा था रात्रि विश्राम के लिए भवन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह अब हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है, निश्चित रूप से यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। यहां से हम आते हैं तो दूरी के गांव हैं। आज मैं कहता हूं यहाँ के भवन के लिए 2.5 करोड़ रुपए में यहाँ का रात्रि विश्राम बन करके तैयार होगा, एक ऐतिहासिक बनेगा। आप लोग जो दूर दूर से आए हैं, मुझे पता है यहाँ गुजरात के दर्शनार्थी भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, हरियाणा से भी आए हैं, आगरा यूपी से भी आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब की बार जब माता जी के दर्शन करने आओगे तो आपको रहने के लिए यहाँ विश्राम गृह मिलेगा। एक रात इस दौरों में बिताइए, माता जी का आशीर्वाद लीजिए। और मैं यही नहीं, आगे मैं और कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने का काम भी हम करेंगे। तनोट माता हो, हमारी तनोट माता हो, भादरिया माता हो और या हमारे चालक नेची माता हो, और हम जोड़ करके इन स्थानों को एक अच्छा हमारा सर्किट बने, लोग यहाँ आए, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस बॉर्डर के क्षेत्र में आए, यहाँ का पर्यटन बढ़े, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की आपकी चुनी हुई सरकार है मित्रों, आपकी चुनी हुई सरकार है। हम किसान का भी ध्यान रखेंगे, हम मजदूर का भी ध्यान रखेंगे, हम युवा का भी ध्यान रखेंगे, हम माताओं का भी ध्यान रखेंगे। हम देखते हैं हमारी माताएं जब चुनाव के दिन लाइन लगती है वो किसी से नहीं पूछती और वो लगातार कमल 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 की ओर जाती है। ऐसी मैं सभी माता बहनों को प्रणाम करता हूं, उनका नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये आपकी सरकार है, आपके हर वादे को पूरा करेगी। क्योंकि मैं भी पहले आपकी तरह इसी तरह भाषण सुनता था, व्यवस्थाओं में लगा रहता था, और मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ का सेवक बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं भी आपसे वायदा कर रहा हूँ कि किसी भी तरह की कोर कसर आपकी सेवा में नहीं छोड़ूंगा, यह मैं आपसे वायदा करना चाहता हूँ। मित्रों, आज के इस प्रांगण में मुझे बुलाया, मेरे को माता जी का आशीर्वाद मिला और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में
मेरे इस क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, मेरे युवा और माता बहनों का दर्शन करने का मुझे लाभ हुआ है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि मैं धन्य हुआ हूं कि इतनी बड़ी संख्या में मैं आप सभी के दर्शन कर पाया। मैं आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजे हमारे सभी माननीय हमारे कैलाश चौधरी जी, माननीय हमारे, जैसा मैंने बताया, माननीय लाखावत जी, और हमारे विधायक जिन्होंने संगठन में खूब काम किया है, ऐसे हमारे सम्मानीय आदूराम जी मेघवाल साहब, इन्होंने भी मेरे से अभी अभी कहा कि भाई साहब मैं भी यहाँ की व्यवस्था के लिए कुछ देना चाहता हूँ। वो अपने कोटे से 11 लाख रुपए भी इस मंदिर को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप भी बोल देना। भाई मगदान जी चारण साहब, बहादुर सिंह जी जो इसके उपाध्यक्ष हैं, दिनेश भाई जी, बीके गढ़वी जी, डॉक्टर गुलाब सिंह जी, गिरीश भाई, आना जी, मुर्दान जी बारट, हिंगलाज दान जी चारण एवं इस मंच पर विराजे सभी नेतागण और हमारी मातृशक्ति की हमारी माननीय विराजी माता जी, उनको भी चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, चालक नेची माता की, चालक नेची माता की, चालक नेची माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में एक भामाशाह है जिन्होंने पैनोरमा के पास 5 बीघा जमीन इस ट्रस्ट को भेंट की है। ऐसे भामाशाह को सम्मानित करने की हमारी परंपरा है। मैं ऐसे भामाशाह कुंभाराम जी, जेठाराम जी भाकर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें। सीएम साहब आपका शॉल ओढ़ाकर स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे भामाशाह का भी स्वागत कीजिए जिन्होंने मां के लिए 5 बीघा जमीन सादर समर्पित की है। ऐसे भामाशाह कुंभाराम जी भाकर का आदरणीय सीएम साहब स्वागत करते हुए, हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार का सानिध्य प्राप्त हुआ, हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और हमारी ये राजस्थान की परंपरा है कि भामाशाह अगर दिल खोल के देता है तो उस भामाशाह का सम्मान करना हमारी परंपरा है। और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार कुंभाराम जी भाकर साहब ने इस ट्रस्ट को 5 बीघा जमीन जो पैनोरमा के पास है वो इस ट्रस्ट को भेंट की। इसके लिए खूब खूब आभार। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का खूब खूब आभार कि आपने पधार कर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा करीब 5 करोड़ की लागत से बने पैनोरमा का अवलोकन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा